नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसे और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल का मुख्य लक्ष्य 2023 का विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस पहले से गंभीर दिख रही है और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस लक्ष्य को हासिल करने विजय प्लान तैयार किया है। दिग्गी राजा विजयदशमी के दिन से प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर विजय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इस दौरान वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे ही, साथ ही जनता से रूबरू होकर बीजेपी सरकार की नाकामियां भी गिनाएंगे। हालांकि दिग्गी की इस यात्रा पर सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी नेता दिग्विजय सिंह पर चुटकी लेते नजर आ रहे हैं, तो यात्रा पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या दिग्गी की यह यात्रा कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगी? क्योंकि इससे पहले कांग्रेस ने जो भी यात्राएं निकाली और अभियान चलाए, वो महज खाना पूर्ति ही बनकर रह गए थे। तो दिग्गी की यात्रा, कांग्रेस के अभियान और बीजेपी के तंज पर चर्चा शुरू करें, उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक बार फिर कांग्रेस की जीत के जतन में जुट गए हैं। साल 2018 में नर्मदा परिक्रमा कर कांग्रेस को सिंहासन पर बैठाने वाले दिग्विजय ने 2023 में कांग्रेस की विजय का प्लान तैयार कर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह प्रदेश की 230 विधानसभा में 130 दिनों तक यात्रा करने निकलेंगे। उनकी इस यात्रा की शुरुआत विजयादशमी पर्व से होगी। दिग्विजय सिंह के इस प्लान को पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने भी हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद वो इसे सफल बनाने की कार्य योजना बनाने में जुट गए हैं। इस यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह की रणनीति कार्यकर्ताओं को एक्टिव और जमीन पर पार्टी को मजबूत करने की रहेगी। इसके साथ ही यात्रा के माध्यम से वो जनता से सीधा जुड़ेंगे और सरकार की जन विरोधी नीतियों से उन्हें रूबरू कराएंगे। दिग्विजय की इस यात्रा को लेकर कांग्रेस में भी उत्साह दिख रहा है। उधर दिग्विजय की यात्रा शुरू होने से पहले ही विंध्य क्षेत्र से कांग्रेस के बड़े नेता और मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस की जीत का दावा कर दिया है। देखिए, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने इससे पहले भी यात्रा निकाली है मध्य प्रदेश के अंदर। सबसे बड़ा विषय यह है कि दिग्विजय सिंह जी से ब्लॉक स्तर के ऊपर हर एक व्यक्ति, हर एक कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है। आज हर एक कार्यकर्ता के पास अगर पहुंचने की बात दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं, इस यात्रा के माध्यम से 130 दिन में पूरी मध्य प्रदेश की विधानसभाओं की यात्रा है, तो समन्वय का काम जो दिग्विजय सिंह जी हमेशा से करते आए हैं, वो आज भी उस स्तर, जिस स्तर पर काम करने का है, वो करते हैं। अच्छी बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक चुन के आएंगे, ये जरूर कह सकता हूँ। देखिए, बीजेपी में बहुत सारी चिंताएं हैं। एक तो जो नए नए बीजेपी के नेता हो गए हैं और उनके साथ पता नहीं कितने सारे मंत्री हो गए हैं, वो सबसे बड़ी चिंता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। दूसरी चिंता है, अभी कोई कह गए हैं कि किसी पुत्र को चुनाव नहीं दिया जाए, टिकट नहीं दिया जाएगा। तीसरा, आप यदि इस वर्ग को साधने में लगे तो दूसरा वर्ग भी सोचने में मजबूर होगा कि हम कहाँ जाएंगे। तो बीजेपी में अंतरकलह बहुत सारी है, बिंदुओं पर है, वो चुनाव के पहले फूट के उजागर होगा। वहीं दिग्विजय की यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो चुकी है। प्रदेश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने उनकी यात्रा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्गी की इस यात्रा का हश्र पुरानी यात्राओं के जैसा होने की बात कही। साथ ही भाजपा नेताओं ने दिग्विजय पर खूब हमला बोला। वो अभी तक, और जो सारी यात्राओं का हश्र हुआ वो इसका हो। मुख्यमंत्री उमंग श्रृंगार मीडिया के समक्ष आकर दिग्विजय सिंह पे आरोप लगाए थे कि मध्य प्रदेश में अगर कोई लुटेरा है तो दिग्विजय सिंह है। वो अपने हिसाब से योजनाएं बनाते हैं, कोई भूमाफी है तो भूमाफिया है तो दिग्विजय सिंह जी हैं। अब दिग्विजय सिंह जी कितनी यात्रा निकालने, सबसे पहले उनको माफी यात्रा, पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए। बहरहाल बीजेपी भले ही यात्रा पर तंज कस रही हो, लेकिन कांग्रेस इसे चुनाव के पूर्व शुभ संकेत मान रही है, क्योंकि 2018 विधानसभा चुनाव के पहले भी दिग्विजय सिंह नर्मदा परिक्रमा यात्रा पर निकले थे और कांग्रेस का 15 साल का वनवास समाप्त हो गया था। लेकिन इसके बाद कांग्रेस की जितनी भी यात्राएं हुई, सभी का अंजाम कुछ ठीक नहीं रहा। कांग्रेस की कुछ योजनाएं शुरू होते ही समाप्त हो गयी, तो कुछ महज कागजों तक ही सीमित रह गयी। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि दिग्विजय सिंह की इस यात्रा से कांग्रेस को कितना सियासी लाभ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे और संजीव श्रीवास्तव। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दुबे जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। दिग्विजय सिंह ने 2018 में एक यात्रा निकाली थी, पंगत के साथ संगत, बड़ी कारगर हुई थी। इससे पहले नर्मदा परिक्रमा पे गए थे वो भले ही कहते रहे कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन उसने राजनीतिक फायदा तो उनको हुआ था ही, खासकर कांग्रेस को। अब वो फिर एक विजय यात्रा निकालने जा रहे हैं विजयदशमी के दिन से। 130 दिन चलेगी ये यात्रा और 230 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी। कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, जनता से भी मिलेंगे। तो इसको क्या संकेत माने आप? कांग्रेस इसको शुभ संकेत मान रही है और क्या वैसे ही कारगर हो जाएगा? हम देखते हैं राजनीति में फार्मूले हमेशा, एक फार्मूला हमेशा लागू नहीं होता और वो कारगर नहीं होता, लेकिन दिग्विजय सिंह की ये यात्रा फिर कारगर साबित होगी क्या? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी की रणनीति में दोनों में अंतर है। कांग्रेस जहां अपने अनुभवी नेताओं को फ्रंट पे ला रही है, आप देखें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ, पूरा काम वो देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पीछे से काम कर रहे हैं। 7 बार के विधायक गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया, अभी विवेक तनखा को भी राज्यसभा भेज दिया। तो कांग्रेस अब उस, जो कई बार ये रहता चौकसी जी, जिसको जिस पैटर्न पे सफलता मिल जाए वो फिर उसी पे चलता है जब तक कि उसको असफलता ना मिल जाए, ऐसा भी कह सकते हैं। तो 2018 में कांग्रेस को सफलता मिल गई कि दिग्विजय और कमलनाथ, और उसमें सिंधिया भी थे, कि इन लोगों ने एक एकता दिखा के और बीजेपी को 15 साल की सरकार को बाहर करके सरकार में आ गए। और अब वही, उसके पहले भी उन्होंने 2018 के पहले नर्मदा यात्रा की थी, और जिसको धार्मिक यात्रा कहते हैं। यात्राओं का इस देश में बड़ा महत्व है। भाजपा यदि शून्य से शिखर पे पहुंची तो आडवाणी की वो रथ यात्राएं, जो सबसे बड़े रथ यात्री थे भाजपा के, उससे क्या होता है, संपर्क होता है एक लोगों से, एक वातावरण भी पता चलता है कि क्या लोग सोच रहे हैं। तो इसका ये तो फायदा हो गई कांग्रेस को, लेकिन उसके पीछे कांग्रेस कितना वो करती है और फिर बीजेपी उसकी क्या काट ढूंढती है। वैसे बीजेपी हमेशा चाहती है कि दिग्विजय सिंह फ्रंट फुट पे आए, और 2003 में जो नारा दिया था वो आज तक दिग्विजय सिंह के खिलाफ, सड़क बिजली पानी, तो वो स्थायी बनाए हुए बीजेपी उसको रिन्यू करती रहती है हमेशा कि वो वही है दिग्विजय सिंह, यही है दिग्विजय सिंह। भले वो प्रचार करते हैं कि जो 15 माह की सरकार थी वो रिमोट से चल रही थी और रिमोट दिग्विजय सिंह के हाथ में था। बिल्कुल, ये भी करते हैं। तो एक दिग्विजय सिंह की छवि उन्होंने ऐसी बना के रखी। दिग्विजय सिंह ने भी एक बार कह दिया था कि मुझे कोई प्रचार में नहीं बुलाता, मैं जहां जाता हूं वहां पार्टी हार जाती है। लेकिन एक बात ये है कि दिग्विजय सिंह प्रदेश अध्यक्ष रहे और 10 साल मुख्यमंत्री रहे, और थोड़ा सा उनका जो स्टाइल थी, इनकी मेमोरी अच्छी है, तो वे कार्यकर्ताओं को पहचानते बाई नेम। एक ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता को भी वो बाई नेम भीड़ में बुला देंगे कि मैं जानता हूँ कि छोटे छोटे कार्यकर्ता को बुला लेते। और ऐसे भी कह सकते हैं ना दुबे जी कि वो ही एकमात्र नेता अब ऐसे हैं कांग्रेस में जिनका पूरे मध्य प्रदेश में सीधा नेटवर्क है, हर जिले में, हर ब्लॉक स्तर तक। ऐसा दूसरा कोई नेता भी नहीं है। बिल्कुल, आप उसको एक लाइन में कहें तो दिग्विजय सिंह दर्द भी है और दवा भी है कांग्रेस के लिए। तो अब वो कांग्रेस के कौन से चीज में कितना उपयोग कर पाती है, क्योंकि इतना व्यापक संपर्क। कमलनाथ जी अलग विजन के नेता हैं। आप देखें कि सबकी अपनी अपनी स्टाइल होती, भाजपा में भी सबकी अलग अलग स्टाइल है। आप देखेंगे कि आप मध्य प्रदेश के नेता अलग स्टाइल में काम करते हैं और मोदी और शाह की अलग स्टाइल, वो जहां जाते एक धमक बनती है। आप और मध्य प्रदेश के नेता कितने लो प्रोफाइल में रहते हैं, तो सबकी स्टाइल है। तो कमलनाथ की एक अपनी स्टाइल है कि वो, आपने देखा वो बैठ के पीसीसी में 6 महीने बैठे और उन्होंने सत्ता परिवर्तन करवा दिया। वहीं उन्होंने पिछड़ों के, अन्य जातियों के सम्मेलन कराए, बूथ कमेटियां, मंडलक सब बनाए और अपना काम में लगे, और इसी स्टाइल में फिर काम कर रहे हैं। लेकिन एक ही स्टाइल नहीं, जैसा आपने शुरू में भी कहा था, क्रिकेट में वही जीतेगा जो बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग सही करेगा। तो दिग्विजय सिंह को उन्होंने फ्री स्टाइल में छोड़ दिया कि एक तो तुम आरोप प्रत्यारोप और हमला करो भाजपा पे, और दूसरा संपर्क करो, और हम यहाँ बैठ के वो रणनीति बनाते हैं। तो मुझे लगता है इस बार कांग्रेस जो जरा है, ये अनुभवी नेता एक प्रतिशोध की ज्वाला में डूब रहे हैं। कांग्रेस में जब भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी के यहाँ से सिंधिया को महत्व मिलता था, तब कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और नेता जाकर कहते थे कि उनका केवल 1-2 इलाकों में प्रभाव पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है। और अब उनको भी सिद्ध करना है कि सिंधिया कुछ नहीं थे, हम ही ने 2018 में सरकार लाई थी और हम ही फिर ला रहे हैं। तो ये जो प्रतिशोध की ज्वाला है, जो सरकार गिराई गई,
इससे वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। कोई एक स्वप्रेरणा से काम करे और प्रतिशोध की ज्वाला में ज्यादा काम करता है, क्योंकि बदले की भावना से। तो ये दोनों एक उसमें जल रहे हैं कि, और उनका बुढ़ापा भी अब करीब है, तो अपने बेटों को भी कब वो एक, यदि अभी सरकार नहीं आई तो बिहार और उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति हो जाएगी कांग्रेस में, क्योंकि तब फिर सर्वमान्य नेता नहीं रहेगा। अभी कम से कम कमलनाथ एक ऐसा नेता है जो दिग्विजय सिंह को भी जमीन पर बिठा देता है और बाकी नेताओं को डांट डपट के काम पे लगा देता है। तो कांग्रेस के लिए तो करो या मरो, डू एंड डाई की स्थिति है। इसलिए नेता पूरी अपनी ताकत अनुभव लगा रहे हैं और वो फिर इस उम्र में पैदल यात्रा करेंगे, विजय यात्रा निकालेंगे। आप सोच सकते हैं कि क्या भावना है उन लोगों के अंदर, बीजेपी से लड़ने की क्या ज्वाला है उनके अंदर। बिल्कुल, तो ये करो और मरो की स्थिति है संजीव जी। और वाकई में दिग्विजय सिंह कह भी चुके हैं कि यदि 2023 के चुनाव में हम एकजुट होकर नहीं लड़े तो हो सकता है कि हमें अगले चुनाव में कार्यकर्ता भी ढूंढे ना मिले। ये वीडियो भी उनका खूब वायरल हुआ था और वो खुद मेहनत भी कर रहे हैं। कांग्रेस उनको शुभ मान रही है उनकी यात्राओं को, क्योंकि पहले उसके परिणाम उनके लिए सार्थक आए, लेकिन एक शुभ संकेत तो बीजेपी भी मान रही है कि जैसे ही दिग्विजय सिंह फ्रंट में आएंगे तो उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। और नरोत्तम मिश्रा को आपने सुना ही, वो कह रहे थे कि जैसे पिछली यात्राएं शुरू हुई थी वो कब खत्म हो गई, कहाँ तक पहुंची पता नहीं चला, इसका भी वैसे ही असर होगा। देखिए, प्रतिपक्ष का तो दायित्व है कि उस तरीके की टिप्पणियां करे, और बेशक दिग्विजय सिंह उन्हें सूट करते हैं। और अभी जैसे देवदत्त जी कह रहे थे, मैं मानता हूँ कि बिल्कुल सही है कि दिग्विजय सिंह दर्द भी है और दबा भी, बेशक उसमें कोई इस जो व्याख्या है बिल्कुल सटीक है दिग्विजय सिंह को लेकर। और दिग्विजय सिंह का जो नेटवर्क है मध्य प्रदेश में, वो हर कोने में, हर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां उनको ना जानने वाला व्यक्ति और वो खुद ना उनको जानते हो। सबसे खास बात यही है कि बेहद शार्प मेमोरी है, बेहद मेहनत करते हैं वो लगातार। अभी देखिए, अभी वक्त की मांग यही है कि कैसे हमारे वर्कर को मोबिलाइज किया जाए। हताश निराश है, बामुश्किल 18 में सरकार बनी थी, इसके बाद 15 महीने वो चल पाई, उससे क्या कुछ हुआ पूरे देश ने देखा। तो बहुत सारे, इतने सारे उसमें कारक जुड़े हुए हैं कि यदि अभी आपने सबको एक कर डाला है, और उसमें ठीक है कि दिग्विजय सिंह जब कुछ बोलते हैं उसको पूरी बीजेपी भले ही कहे कि हम दिग्विजय सिंह को बहुत गंभीरता से नहीं लेते, हमें कोई बहुत उनसे वो उम्मीदें नहीं कि वो क्या कोई, लेकिन उनका हर टिप्पणी पर लेकिन बीजेपी तो ये मानती है ना कि यदि दिग्विजय सिंह पिच पर आ जाएंगे तो उनकी जीत तो लगभग तय ही है, आसान हो जाएगी। किसकी जीत आसान हो जाएगी? किसकी जीत आसान हो जाएगी? बीजेपी की। बीजेपी ये मानती है दिग्विजय सिंह फ्रंट में आएंगे तो आसान हो जाएगा। मानती रहे बीजेपी ऐसे खुशफहमी पालती रहे, मानती रहे, क्या तो इसको हटा दे, कांग्रेस छोड़ दे, इतने उनके इतने वरिष्ठ नेता को छोड़ भी नहीं सकती ना, कैसे छोड़ देगी? ठीक है, बीजेपी की खुशफहमी हो, बीजेपी जीत जाए, अलग चीज है, लेकिन प्रयास तो करने होंगे ना। कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपने आदमी को, जो भी उनके ऐसे जो तीर है तरकश से निकालेंगे, चलाएंगे, चलाना होंगे। और बिल्कुल अच्छा कर रही है कांग्रेस, उसके रिपरकेशन जो भी होंगे जब वो निकलेंगे यात्रा पर तो अलग अलग चीजें सामने आएंगी। और पिछली बार जब 2018 में भी निकले थे तो अंततः सरकार तो कांग्रेस बनाने में कामयाब हुई थी। उसमें जो भी कारक हो उसमें कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह भी शामिल थे। अभी ये वक्त की, जैसा मैं कह रहा हूँ, मांग यही है कि जो आपका कार्यकर्ता सुस्त पड़ा है, उसको आपको बहुत, उसको इतनी ऊर्जा से ओतप्रोत करना है। उसमें ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं जब नेता निकलते हैं, उसको पुचकारते हैं, मनाते हैं, उसको बताते हैं, गणित देते हैं, ज्ञान देते हैं। उसमें कई चीजें कमियां भी रहती हैं, पेशियां भी रहती हैं, कुछ इस तरीके की स्थितियां बन जाती है जिसमें बवाल भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो द्विवेदी भी कह रहे थे ना संजीव जी कि अकेला चना भाड़ नहीं झोंक पाता, तो दिग्विजय सिंह अकेले मेहनत करते दिख रहे हैं। बाकी अकेला नहीं है कांग्रेस, बाकी अरुण यादव, अजय सिंह, उमंग सिंगार के तो पता ही नहीं। बीजेपी के लिए अच्छा है चौकसी जी, सोचे वो कि वो अकेला चना है या वो है। दिग्विजय सिंह के कद के नेता भी हिंदुस्तान में नहीं है, कम है नेता। वो भी हार और जीत से चूंकि तुलना होती है हिंदुस्तान भर में कि कितनी किसकी कुवत है, कितना क्या है, अच्छे अच्छे लोग हारे। तो मध्य प्रदेश में तो दिग्विजय सिंह के कद के कांग्रेस में तो कोई नेता नहीं है दुबे जी। लेकिन जो अजय सिंह जी ने भी जो सवाल उठाया कि 3 चुनौती हैं बीजेपी के सामने, एक तो जो नए नए नेता गए हैं उनके और उनके मंत्री गए हैं, वो एक चुनौती है। अंतरकलह से जूझ रही है, पुत्र को चुनाव नहीं लड़ाने की बात भी, ये कहीं बीजेपी को नुकसानदायक साबित होगी या कांग्रेस सिर्फ खुशफहमी पाल रही है? देखिए चौकसी जी, राजनीतिक लोगों के बयान हमने आपने बहुत सुने हैं। वो यदि ऐसा नहीं कहें तो क्या कहें, तारीफ तो करेंगे नहीं किसी नेता की। और जिससे ज्यादा परेशान होते उससे ज्यादा उसको कहते कह रही ये कुछ नहीं है। आपको याद होगा जब कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे तब भाजपा नेताओं के बयान आए थे कि एक उद्योगपति को सौंप दी बागडोर, 73 साल के कमलनाथ क्या करेंगे, ऐसा पूरा माहौल बना। उन्होंने कमलनाथ के नेतृत्व में पार्टी ने वापसी की। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें हैं। आप बीजेपी का जो परिवारवाद है उसको देख लीजिए कि आप राजनाथ सिंह के दोनों बेटों को देते हैं और फिर यहाँ आके आप परिवारवाद की बात कर रहे हो। वो
उनकी विपक्षी दलों पे ज्यादा है, जो दक्षिण भारत के कांग्रेस, सपा, इन पे है। और इसके बहाने वो यहाँ कार्यकर्ताओं को यदि नाराज है कार्यकर्ता, तो उनको क्या बात कह के खुश कहें। तो उनकी बीजेपी की एक ट्रिक होती है कि एक नारा दिया कि हम परिवारवाद खत्म करेंगे, कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे, तो एक कार्यकर्ताओं में उत्साह आ गया कि हाँ अब हमें टिकट मिलेंगे। आज आप देख लो कितने नेताओं को टिकट है मध्य प्रदेश में, नेताओं के मुश्किल से आधा दर्जन होंगे, और यदि सभी नेताओं को दे देंगे तो 1 दर्जन टिकट मिलते हैं ऐसे नेता पुत्र जो सक्रिय है, जो टिकट के दावेदार है। लेकिन बात ये नहीं है कि 230 में से 12 सीट चली जाए, बात यह कि 230 पे कार्यकर्ताओं को एक उम्मीद बना दी कि अब कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगी। तो एक राजनीति में एक वातावरण बनाने की बात होती है कि हम क्या कह के कहाँ ऊर्जा भर दें, कहाँ उत्साह भर दें, और बाकी तो सब वो चलता है राजनीतिक दलों का। एक तो इसका नुकसान भी तो हो सकता है ना, उन 12 सीटों पर भी तो नुकसान हो सकता है। यहाँ नेता पुत्रों को आप मौका नहीं दोगे, वो तो एक तरफ से कांग्रेस की तरफ नजरें गड़ाए बैठे रहेंगे ना, वहां मौका मिल सकता है उनको, या वो ये कोशिश करेंगे कि भीतर घात करेंगे वहां पे। अरे नुकसान ये भोग चुके। अभी आप देखो दमोह हारे, रेगांव सीट हारे, और वहां 2,80,000 से 80,000 पे आ गए खंडवा लोकसभा में। तीनों जगह नेता पुत्रों के लोग दावेदार थे। एक क्या होता है कि एक पीढ़ी जब 3-4 पीढ़ियों से संबंध बन जाते हैं तो उस नेता के व्यक्तिगत संबंध भी हो जाते हैं। अब वो किसके भरोसे जाएं, क्योंकि वो दूसरे लोगों से कट जाते। राजनीति में एक फार्मूला कभी नहीं चलता, ये वक्त के हिसाब से, और राजनीतिक दल भी ये समझते हैं जब पार्टी कमजोर होती है, जब जरूरत होती है। आप नेता पुत्रों की बात कर रहे हैं, आप देखें 28 को ले आए कांग्रेस से और उनको सिर माथे पे बिठाए, क्योंकि जरूरत थी कि हमें सरकार बनाना है, अन्यथा 5 साल हम बाहर रहते सरकार से। आज यदि पार्टी कमजोर हो जाएगी तो नेता पुत्रों को ही मना के देगी, उनके नाते रिश्ते भतीजों को, भांजों को, सबको टिकट देगी, क्योंकि जीत चाहिए ना आखिर में। अभी पार्टी की लहर है, पार्टी का भी रुतबा है, तो अभी वो सब नियम कानून बताएंगे। कांग्रेस में भी यही होता था चौकसी जी, जब उसका टिकट दौर था, इंदिरा गांधी का दौर था, राजीव गांधी का दौर तक, टिकट मतलब जीत पक्की जी। तो 84 में आप कहां के कैसे टिकट देते थे। असलम शेर खान को बैतूल से दे दिया, कमलनाथ खुद छिंदवाड़ा कहां से आए थे। तो आप देखें कि जब पार्टी उसमें रहती, अब पार्टी कांग्रेस, देखो आप इस बार जो टिकट दे रहे हैं कमलनाथ, अभी जो महापौर के संभावित दावेदार हैं, जहां के नाम आए वहां भाजपा में हड़कंप है कि इनके खिलाफ किसको उतारे। चाहे वो संजय शुक्ला विधायक इंदौर हो, चाहे सागर में सुनील जैन की पत्नी निधि जैन हो, जिनके बड़े भाई सैलन जैन विधायक हैं, जो परमार है उज्जैन में। तो जो नाम आ रहे हैं, अब कांग्रेस वही, कमलनाथ तो सर्वे के आधार पे काम करते, तो कमलनाथ ने सत्ता भी ऐसे ही ली थी, और अब कांग्रेस भी उसी पैटर्न पे आ रही है कि हम भी मजबूत प्रत्याशी उतारें, क्योंकि हमें प्रत्याशियों की दम पर ही टिकट जीतना है। और भाजपा को भी ये भरोसा है कि हमारा जो नेटवर्क है बूथ स्तर पर, हमारा जो माहौल है, मोदी का नाम है, हिंदुत्व की जो बातें चल रही हैं, उस पर हम किसी को भी टिकट देंगे वो जीतेगा। लेकिन पिछले जो चुनाव है, क्या है, मन से छुपा कोई पाप नहीं होता, लाख छुपा लो अपने को दूसरों की नजरों से। तो पार्टी ने जो 28 सीटें जीती और 4 अभी जो चुनाव लड़े थे, उसमें उसको पता है कि उसको क्या कष्ट हुए हैं। इसलिए पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व का फोकस मध्य प्रदेश पे। अमित शाह, मोदी जी 2 दौरे कर चुके, अमित शाह जी के 2 दौरे जबलपुर, भोपाल, और फिर अब नड्डा भी 3 दिन रहे। वो सब समझ रहे हैं कि मध्य प्रदेश जो संगठन की दृष्टि से देश में सबसे बड़ा मजबूत राज्य था, वहां ये क्या हालत हो गई कि 2018 में हम सरकार से बाहर हो गए, और एक उपचुनाव को जीतने के लिए हमें प्रत्याशियों के भरोसे रहना पड़ रहा है। पृथ्वीपुर में हम सपा से ले आए, जोवट में हम कांग्रेस से ले आए। ऐसा क्यों हो रहा है कि आप इतने सालों में क्या प्रत्याशी भी पैदा नहीं कर पाए अच्छे? बिल्कुल, जब इतना मजबूत संगठन है आपका, तो बाहरी प्रत्याशियों पे दाव लगाने की कोई जरूरत ही नहीं थी आपको। बिल्कुल। तो ये सब चीजें क्या है, भले पार्टी कितना कहे, लेकिन अंदरूनी तौर पर उसको पता रहता है कि हमारे क्या कष्ट है और हमारी चुनौती क्या है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ी चौकसी की दिक्कत है कि 2 दलीय सरकार है, 2 दलीय व्यवस्था यहाँ चल रही है। तो जो बीजेपी से नाराज होता है वो ऑटोमेटिक कांग्रेस की तरफ जाएगा। अब तो सपा बसपा और भी सिमट गए हैं। तो ये बीजेपी को एक दिक्कत है। और 2 अनुभवी नेता हैं, भले उनकी छवि कैसी, आप कितनी भी कुछ कर लो, लेकिन उनका जो नेटवर्क है, संपर्क है, उसका तो फायदा मिलता है। छवि भले ही कैसी हो संजीव जी, लेकिन एक और, जब कांग्रेस जो काम कर रही है, जिस दिशा में बढ़ रही है, अच्छी बात है, शुभ संकेत है, लेकिन क्या उनको एक और काम नहीं करना चाहिए कि जो उनके नेता जो पूरे किए कराए पे पलीता लगा देते हैं, सज्जन सिंह वर्मा कुछ जिन्ना राग गाने लगते हैं, लक्ष्मण सिंह अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने लगते हैं कि वो कश्मीर के हिंदुओं के मामले में विपक्ष मौन है, जो चिंताजनक है, उसको विपक्ष को जाना भी चाहिए और बोलना भी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं, तो इन पर भी अंकुश लगाया जाए। संजीव जी, आपकी आवाज
संजीव जी आपकी आवाज नहीं आ रही। जिस तरीके से बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, कार्डर बेस्ड पार्टी है, कांग्रेस में दिक्कत या फर्क यही है कि वहां इस तरीके की अंकुश या उस तरीके की वो स्थितियां नहीं रहती। इसलिए कई बार होता है कि कठिनाइयां पैदा होती हैं। लेकिन देखिए अभी जो स्थितियां हैं आज देश में, बीजेपी का एक ही मात्र लक्ष्य है। जो अभी बात हम कर रहे थे कि यहाँ आप विधायक कांग्रेस के तोड़ के लाए, सिंधिया के सताए लोगों से सरकार बनाई, उनको सर माथे पे बैठाया, उनको टिकट दी, जिताया, और अभी लगातार अभी देश में चल रहा है। गुजरात में देखिए, गुजरात में जो जिस हार्दिक कल तक पटेल गालियां बका करते थे उस पटेल को आप दुनिया भर की बातें करते थे, उसके साथ हाथ मिला लिया। आज आपने उसको आपको मालूम है कितना ये हमको जो जातिगत समीकरणों के आधार पर फायदा देने वाला है। तो अब बीजेपी के सामने एकमात्र लक्ष्य है कि पूरा देश केसरिया कैसे हो जाए। उसकी पहली प्रायोरिटी ठीक है, जो राजनीतिक दल होता है उसकी चुनाव से ही पूरी की पूरी आकलन होता है कि कितने राज्यों में उसकी सरकार है, देश में कैसे सरकार है, और जो जादू चलता है इसी से चलता है, इसी से माना जाता है। अब इन सब के बीच में कांग्रेस के पास में सिवाय जो भी अब उनके पास बचे हुए राज्य हैं, यहाँ जहां उनको उम्मीदें हैं, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा है कि जो द्विदलीय की बात अभी देवदत्त भाई कर रहे थे कि यही एक ऐसा है कि कोई बहुत इतर दल अभी नहीं है, सीधी टक्कर होती है। तो उसमें क्या कुछ किया जाए, जो पिछली गलतियां उसको कैसे सुधारा जाए, कैसे हम हमारे कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करें, कैसे हम फिर से एक पुनर्जीवन प्रदान करें, कैसे हमारे चेहरे, और आज मुद्दे बहुत सारे हैं। केवल जो बीजेपी जिन इश्यूज को लेकर चली उससे इतर मुद्दे बहुत सारे हैं जो सीधे जनता से जुड़े इश्यूज हैं। तो उनको कैसे करें, मुझे लगता है कि जब दिग्विजय सिंह निकलेंगे, ये जो यात्रा के जिसपे हमारा मूल चर्चा का विषय है, तो उनकी यही सब कुछ कोशिश होगी। पहले तो उन मुद्दों को जनता जन जन तक पहुंचाएं, और है लोगों में कहीं ना कहीं उसको माहौल क्रिएट करने की बहुत आवश्यकता है। साथ साथ उनके कार्यकर्ताओं को उत्साह से भरना होगा। जब ये सब कुछ करेंगे तो मुझे लगता है बहुत रोचक फाइटिंग होगी मध्य प्रदेश में जो 2023 है, और अभी जो इसके पहले भी जो इलेक्शन होने, इसमें बहुत सारी चीजें निकल के सामने आएंगी। तो जितने भी प्रयास हैं कांग्रेस को वो करना चाहिए। लेकिन संजीव जी, कांग्रेस की और बीजेपी में दो मूल अंतर है। बीजेपी संगठन उसका मजबूत है, कांग्रेस के नेता मजबूत होते हैं। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो नेता, जो छत्रप थे, उनको ही कमजोर करने की एक रणनीति, एक साजिश कांग्रेस में चली, उसका खामियाजा भुगत रही है। आप अरुण यादव को बढ़ाते हैं फिर डाउन कर देते हैं, अजय सिंह को बढ़ाते हैं आप फिर डाउन कर देते हैं। तो इनको और ताकत देने की जरूरत है, ताकि जो ताकत है कांग्रेस की, उसके पास संगठनात्मक ताकत नहीं है, नेता के पीछे जो फौज है उसका फायदा उठाया जा सके। ये तो मैं हमेशा हर डिबेट में मैंने कहा है ब्रजेश जी, जब हम डिबेट करते रहे हमने यही कहा है कि कांग्रेस की कठिनाई यही है। जो छत्रप है, छत्रप चाहते हैं, उनकी उम्मीदें बहुत सारी होती हैं। वो चाहते हैं कि हमारे जो उनके जो पूरी की पूरे दल है, बल है, वो बहुत अच्छे से संघर्ष करे, खूब मेहनत करे, चुनावी जो जितने भी वो राजनीति उसमें विजय श्री प्राप्त करे, सफलताएं पाए। लेकिन कठिनाई यही है, हम बहुत पहले से चल रहा है। ये 1993 जब दिग्विजय सिंह खुद थे, दिग्विजय सिंह ने खुद ने वो ऐसा वटवृक्ष के तौर पे यहाँ स्थापित हुए कि उन्होंने पहले वो जो 3-4 साल जब उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे मेहनत की थी, तब बहुत अलग किस्म के दिग्विजय सिंह थे। जब वो सत्ता में आ गए थे, मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने धीरे धीरे उनका स्वरूप बदला। उन्होंने किसी भी जो सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन बढ़ने नहीं दिया। प्रदेश कांग्रेस में ऐसे अध्यक्षों को बैठाया गया जो बहुत प्रभावशाली है, बहुत मजबूत नहीं रहे। वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के छाती तले ही काम करते रहे। आप पूरी फहरिस्त थी, जब छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश के साथ होता था, परशुराम भारद्वाज और इस तरीके के नाम आते थे कि जो अपनी खुद की रीढ़ नहीं उनमें नजर आती थी। जब बाद में वो संगठन निरंतर नीचे जाता गया, नीचे गिरता गया, तो फिर समझ में आई। और आज भी ये स्थिति कि आपने जरूर है आपके फहरिस्त है, लेकिन उन लीडरों को जो आपने नाम गिनाया, चाहे वो अरुण यादव हो, चाहे अजय सिंह हो, ऐसी लंबी फहरिस्त है कांग्रेस में। ऐसा नहीं कि उनके पास में चेहरे नहीं है, नाम नहीं है, लेकिन हाँ उनको जो बढ़ना का अवसर, और उसके साथ साथ मैं दूसरी चीज ये भी मानता हूं कि अवसर मिले हैं। जीतू पटवारी को अवसर नहीं मिला क्या? उन्होंने क्यों नहीं अपने आप को इंदौर से निकाल के फैलाया? क्यों सज्जन सिंह वर्मा अपने आप को इंदौर से निकाल के कमलनाथ के बड़े खासुल कासुआ करते मोहर लगी थी, क्यों नहीं वो आगे बढ़ पाए? वो प्रदेश के लीडर क्यों नहीं पाए? उनकी भी कहीं ना कहीं कमियां मुझे लगता रही। अरुण यादव को मौका मिला, प्रदेश अध्यक्ष बनाया था अरुण यादव को, क्यों नहीं वो उस तरीके से स्थापित हो पाए? नहीं, क्यों नहीं अपनी एक पूरी की पूरी जो मेहनत उस वक्त जरूरत होती थी वो नहीं खड़ी कर पाए। तो शायद वो भी, उनमें भी कमी थी। और साथ साथ मैं मानता हूं प्रदेश की खुद जो छत्रप है, छत्रपों ने उन लोगों को बढ़ने में जो टांग खींचने की राजनीति होती है कांग्रेस में, वो कहीं रही, और उसी का खामियाजा कांग्रेस भुगत रही। और अब नहीं सुधरी। जो दिग्विजय सिंह ने भी कहा, आप भी जिसका जिक्र कर रहे थे कि नहीं सुधरे अभी, तो हम वही हो जाएंगे कि यूपी में जैसे अब आपको ढूंढने से कार्यकर्ता नहीं मिलता है, और राज्य से बहुत सारे जहां कांग्रेस की एक जमाने में तूती बोलती थी, जब ये लोग पहुंचते थे, कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचते, तो वहां एक अलग माहौल और एक अलग पूरे का पूरा स्थितियां होती थी। आज आपको देखने सुनने वाला नहीं। मध्य प्रदेश अभी सौभाग्यशाली है, और नहीं सुधरे तो शायद फिर यूपी जैसा हाल हो जाएगा। जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं।
शायद कांग्रेस ने महसूस भी कर लिया है, दिग्विजय सिंह के साथ साथ बड़े नेताओं ने भी जो एकजुटता भी दिखा रहे हैं। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिग्विजय सिंह यात्रा पर निकल रहे हैं और दुबे जी जिस तरह कह रहे थे कि यात्रा हमेशा लाभकारी रहती है, चाहे बीजेपी ने निकाली हो चाहे कांग्रेस ने निकाली हो, और दिग्विजय सिंह की यात्रा है तो कांग्रेस के लिए शुभ संकेत ही रही। पिछली 2 यात्राओं ने उन्हें सत्ता तक पहुंचा दिया था, तो शायद ये यात्रा भी उनके लिए शुभ ही मानी जाए। ये तो अभी कांग्रेस मान ही रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता तो ये महसूस कर ही रहे हैं कि इससे उनका भलाई होगा। लेकिन सवाल ये भी है कि बाकी के जो जन अभियान यात्रा हो या हम देखते हैं घर घर चलो अभियान हो या मुद्दों को लेकर जो बात होती थी, कांग्रेस उसको कहीं जो अभियान थे पहले घर चलो अभियान, जो 3 घर दिग्विजय सिंह सहित हमने देखा है कि बड़े नेताओं को जाना चाहिए था, कमलनाथ 3 घर भी नहीं जा पाए थे। तो मुझे लगता है जी दिग्विजय सिंह ने जो यात्रा निकाली है वो सफल होती है या नहीं, ये देखने की बात होगी और उससे कितना कांग्रेस को फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।